गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामोथान ऑनलाइन क्लासेस। हमारा जो 6th का चैप्टर चल रहा था वो था व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। उससे रिलेटेड बहुत से टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा फ्रेश टॉपिक है। टॉपिक क्या है? नेम ऑफ द लैंड। आप अपनी बुक खोलेंगे तो ये टॉपिक जो है आपको हाईलाइट किया हुआ मिलेगा, नेम ऑफ द लैंड, मतलब जिस लैंड पे हम रह रहे हैं उसका नाम। तो आप लोग भी जानते हैं, 6th क्लास के स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं कि हमारे कंट्री को इंडिया और भारत दो नाम से जाना जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया इंग्लिश में इसलिए उसे इंडिया कहा जाता है और भारत हिंदी में इसलिए उसे भारत कहा जाता है, ऐसा नहीं है। इसकी वजह है कि किस वजह से जो है इसको जाना जाता है। देखिए लिखा इंडिया एंड भारत। इंडिया जो है वो संस्कृत वर्ड से आया है। कैसे आया संस्कृत वर्ड से? देखिए हमारे यहाँ जो सबसे एंशिएंट रिवर है जिसे हम इंदुस कहते हैं, हिंदूस के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो जब ग्रीक के लोग आए थे, जब ग्रीक के लोग सबसे पहले इंडिया के अंदर आए थे नॉर्थ वेस्ट साइड से, तो वो क्या करते थे? इंदूस को इंडोज बोला करते थे, उनका प्रोनाउंस ये हुआ करता था। और जो नॉर्थ वेस्ट साइड जो लोग रहा करते थे उनको उन्होंने धीरे धीरे जो है वो इसी नाम से हिंदुस्तानी या फिर इंडियंस के नाम से जो है वो उन्हें प्रोनाउंस करने लगे, उन्हें पुकारने लगे। तो इस तरीके से हमारे एरिया का नाम जो है वो क्या पड़ गया? इंडिया पड़ गया। और इसी तरीके से नेक्स्ट है भारत। भारत जो है इस वजह से क्योंकि ऋग्वेद के अंदर ये बात कही गई है कि नॉर्थ वेस्ट साइड जो लोग रहते हैं वो भारतीय है, और इसी वजह से इस एरिया का नाम जो है वो भारत पड़ गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये बात लिखी गई है कि फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। हम जो है वो पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं? देखिए बात आती है 100 साल तक, 200 साल तक, तो हम ये कहते हैं कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके थ्रू हमें उन सब बातों का पता चलता है। पर जब बात आती है 1000 ईयर अगो, उससे पहले की बातों के बारे में हम जानना चाहें तो वो कहाँ से पता चलता है? तो उसके बहुत से तरीके हैं, बहुत से हमारे पास में सोर्सेज है जिसके थ्रू जो है हमारे जो मास्टर्स है, हमारे जो हिस्टोरियंस है, हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट है वो हमें उनके बारे में बताते हैं। तो देखिए वो सोर्सेज क्या है? वो होती है, वो बहुत सारी सोर्सेज है। जैसे कोइंस होते हैं, जो एंशिएंट कोइंस है, जब एक्सक्रेट किया जाता है, जब ज़मीन की खुदाई की जाती है तो बहुत से एंशिएंट सोर्सेज, एंशिएंट पार्ट जो है हमारे सामने आते हैं। जैसे डॉक्टर जो है वो हमारी बीमारी का इलाज करता है, हमें ये बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके की डिजीज़ है और ये डिजीज़ जो है वो इतनी पुरानी है। इसी तरीके से जो हमारे होते हैं हिस्टोरियंस, जो होते हैं, जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने इस वर्क के लिए मास्टर होते हैं और वो ये बताते हैं कि ये चीज़ जो है वो इतनी पुरानी है और हमें जो है वो पास्ट की जानकारी देते हैं। तो इन्हीं में से दो रिसोर्सेज को आपके सामने जो है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। फर्स्ट है मनुस्क्रिप्ट एंड द सेकंड इज इंस्क्रिप्शन। मनुस्क्रिप्ट क्या है एंड इंस्क्रिप्शन क्या है, इसकी को आज हम डिफाइन करते हैं। देखिए क्या है मनुस्क्रिप्ट? मनुस्क्रिप्ट क्या है? आपके जैसे पेज होते हैं उसी तरीके से बुक है, पेजेस की बुक है, पर उतना स्मूथ पेज नहीं होता है जितनी आपकी नोटबुक का होता है। उसको हैंड से लिखा जाता है, हाथ से लिखा जाता है। उस दौरान प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, उसको हाथ से लिखा गया था और बहुत से ऐसे टॉपिक्स पे थे जिस पे ये बुक्स जो है वो लिखी गई थी। तो मनुस्क्रिप्ट्स जो है वो पाम लीफ से लिखी जाती है। इसके अलावा स्पेशल टाइप से बार्क ऑफ ट्री, स्पेशल टाइप से प्रिपेयर किया जाता है, ट्रीज़ के बार्क से, छाल से जो है वो तैयार की जाती है और हैंड से लिखी जाती है। और उसके एडवांटेज भी बहुत है, डिसएडवांटेज भी बहुत है। देखिए उस दौरान जो थे ये पेपर जो है, जो ये प्रिपेयर किए जाते थे वो चीपली मिल जाते थे, इसीलिए बहुत से मनुस्क्रिप्ट्स जो है वो लिखे गए। पर है क्या कि मनुस्क्रिप्ट बना क्या हुआ है? लीव्स से ही बना हुआ है, वो ट्रीज़ के पार्ट से ही बना हुआ है। तो इंसेक्ट्स जो है वो बहुत जल्दी उसे ईट कर जाते थे। इसी वजह से बहुत सी मनुस्क्रिप्ट्स जो है आज लॉस्ट हो चुकी है, आज खो चुकी है। तो मनुस्क्रिप्ट्स का मतलब आप समझ गए होंगे। और इसी तरीके से इंस्क्रिप्शन क्या है? नेक्स्ट आपका टॉपिक जो आता है वो है इंस्क्रिप्शंस। इससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि प्रिजर्व, किस तरीके से उसको प्रिजर्व किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है स्टोर रूम में, जिसे आर्की बोला जाता है, उसे जो है वो वहाँ स्टोर किया जाता है गवर्नमेंट के अंडर। आज भी बहुत सी मनुस्क्रिप्ट्स जो है उसकी ओरिजिनल कॉपी है और बहुत सी ऐसी मनुस्क्रिप्ट्स जो भी है जिसकी ओरिजिनल कॉपी लॉस्ट हो चुकी है, उसका वर्जन है, उसको रीराइट किया गया है और उसकी नॉलेज आज हमें मिलती है। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट्स, कि किस सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो मनुस्क्रिप्ट्स लिखी गई। मनुस्क्रिप्ट्स बहुत से सब्जेक्ट्स के अंदर लिखी गई। सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है जैसे आप हिंदी इंग्लिश लेते हैं, नहीं, इसका मतलब ये है जैसे मनुस्क्रिप्ट जो है वो रूलर्स ने लिखवाई अपनी बैटल्स के बारे में, अपने बारे में। इसी तरीके से मेडिसिन में लिखी गई। इसी तरीके से बहुत से संत जो है उन्होंने मनुस्क्रिप्ट्स लिखवाई।
इस तरीके से अलग अलग मनुस्क्रिप्ट जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखी गई। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज। मोस्टली जो मनुस्क्रिप्ट्स है वो प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। संस्कृत का मतलब आप जानते हो और प्राकृत का मतलब होता है जो लोकल लैंग्वेज, जो लोकल लोगों के द्वारा, उस दौरान जो लोकल लोग थे उनके द्वारा जो लैंग्वेज अपनाई गई थी उसे प्राकृत बोला जाता है। नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है? जैसे देखिए मनुस्क्रिप्ट क्या होता है, वो पेड़ की छाल से लिखा जाता है, लीव्स पे लिखा जाता है, एक सॉफ्ट मटेरियल पे लिखा जाता है। पर इंस्क्रिप्शन जो है वो हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, जैसे कोइंस पे हो गया, किसी मेटल पे हो गया, किसी रॉक पे हो गया, कोई दीवार पे हो गया, उसको कर्व करके लिखवाया जाता था, खुदवा के लिखवाया जाता था। उसको लिखवाते वक्त दिक्कत आया करती थी, पर उसका एडवांटेज ये हुआ कि आज भी वो कर्व्ड मटेरियल आज भी हमारे सामने आता है। और आज भी हम फोर्ट्स वगैरह में जाते हैं, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं जहाँ फोर्ट्स होते हैं, तो वहाँ पर आज भी ये इंस्क्राइब किया हुआ ये इंस्क्रिप्शन जो है हमें मिल जाती है। तो देखिए आज ये हमारे 2 टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेगी। थैंक यू।